हेलो डियर नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स, आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के। और वो क्वेश्चंस रहने वाले अपने पास में 13वें क्वेश्चन से लेके 16वें क्वेश्चन तक। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इनको अपन यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में कि जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4, कितना n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो किस तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन होता है। देखो, तरंग दैर्घ्य कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल में अपने पास में r, यहाँ पे फिर जेड स्क्वायर होता है 1/n1 का स्क्वायर, माइनस में अपने पास में हो जाएगा यहाँ पे 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में बेटा फॉर्मूला। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला है अपने पास में। इसके अंदर अपन देखें ना, वैल्यू पुट करना है। हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है तो अपने पास में हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1/λ इक्वल अपने पास में आर, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी तो स्क्वायर, और 1 में अपने पास में जो इसके अंदर है ना n1 से ज़्यादा हमेशा n2 को मानते हैं अपन जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो। ठीक है, वैसे सिंपली भी कर सकती हूँ, मैंने ऐसे कर रखा तो कर सकते हैं ऐसे भी। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अपने पास में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। n बराबर 4 से कहाँ जा रहा है, n बराबर 2 में जा रहा है। 1/λ बराबर अपने पास में r, 1/4 माइनस में 1 में कितना हो जाएगा अपने पास में 16। यहाँ से 1/λ बराबर अपने पास में r, यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 का भाग 16 में 2 4 बार जाएगा 4, और यहाँ से 16 का भाग 16 में 2 एक बार जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अपने पास में 1/λ इक्वल हो जाएगा 3r बटा में 16। मैं इसको लैम्बडा बनाऊं तो ये 16 बटा कितना बन जाएगा 3r हो जाएगा अपने पास में। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉन, यानी 16/3 गुणा में अपने पास में 912 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा 1/r की वैल्यू, है ना। तो लैम्बडा बराबर 3 का भाग 2 912 में, तो ये कटेगा ना अपने पास में 304 आ जाएगा 304 बार, तो 16 गुणा में अपने पास में 304 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन में चल रहा है। लैम्बडा बराबर जब इसको सोल्व करेंगे ना अपन तो अपने पास में यहाँ 1664 हो गया, और यह 48 हो गया अपने पास में एंगस्ट्रॉन में। मान लो नैनोमीटर में पूछ लिया तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा अपने पास में 486.4 नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। एक पॉइंट इधर किसका के एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में। तो ये अपने पास में एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, सोल्व करो भाई। नहीं कर रहे हो तो करो। नीट और जेईई में सिलेक्शन तभी होगा जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करते हो, क्योंकि ये हार्ड है भाई। ये मतलब ये वैल्यूएबल पार्ट है, इसी से सिलेक्शन होगा, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं रेगुलर। ठीक है ना। देखो, यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित है तो हाइड्रोजन के आयनन की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। अपने उत्तर की तुलना हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। ठीक है साहब, अपने पास में ना कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ से कि -13.6 जूल में कैलकुलेट करें अपन यहाँ से। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कर सकते हैं। 13.6 गुणा में अपने पास में यहाँ पे क्या होता है जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर होता है। यहाँ से जेड स्क्वायर बटा में क्या होता है एन स्क्वायर होता है बेटा अपने पास में। वैल्यू पुट करते हैं अपने पास में माइनस का 13.6 गुणा में जेड की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है, और एन की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से ई बराबर अपने पास में -13.6 बटा में 25 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो अपने पास में बेटा जी इसके अंदर आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास में 5वीं कक्षा की ऊर्जा आ गई। इसको अपन जूल में भी चेंज कर सकते, डायरेक्ट जूल में भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो E बराबर -0.54, इसको मल्टीप्लाई कर लो अपने पास में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से। यहाँ से E बराबर अपने पास में 0.54 को 1.16 से गुणा करेंगे ना हम, तो अपने पास में 0.864 गुणा 10⁻- कितना रह गया 19 जूल में चेंज हो गया है। और पॉइंट को इधर किसका लो एक, तो E बराबर कितना हो जाएगा 8.64 गुणा 10⁻⁻19 जूल आंसर आ जाएगा बेटा जी अपने पास में। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में 8.64 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजन इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 से मूल अवस्था में आता है, मतलब मूल अवस्था का मतलब n बराबर 1 में आता है, तो उस अधिकतम रेखाओं की संख्या। देखो, अधिकतम रेखाओं की संख्या अपने पास में जब n बराबर 1 में आता है ना, फॉर्मूला अपन ये अप्लाई कर सकते हैं n2 - n1
फिर अपने पास में क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 प्लस 1, है ना। यह यूनिवर्सल फार्मूला है किसी भी के लिए कि कुल संख्या ज्ञात करने के लिए। तो n बराबर अपने पास में टोटल कुल है ना टोटल। तो कितना हो गया 6 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अपने पास में 6 माइनस 1 प्लस में 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करें ना तो यहाँ 5, यहाँ तो ये कट जाएगा अपने पास में 1 से 1, तो 6 ही बचेगा, बटा में कितना जाएगा 2, 6 पंजो 30, 30 में 2 का भाग दिया तो अपने पास में 15 रेखाएँ आ जाएगी। बेटा कितनी रेखा जाएगी 15। एक मेथड भी है मेरे पास में, आपको जो दिए ना जहाँ से जहाँ आ रही है, देखो 6 से कहाँ आ रही है अपने पास में 1 में, दोनों का अंतर निकालो। 6 माइनस 1 करेंगे तो कितनी आएगी 5, इस अंतर की उल्टी गिनती लिख दो, 5 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1। अब इनका टोटल कर दो, ये भी कुल रेखाएं अपने पास में 15 ही आएगी। ये आएगी जो लाइमन में आएगी अपने पास में, ये बामर में आएगी, ये पास्चर में आएगी, लाइमर बामर पास्चर, ये ब्रैकेट में आ जाएगी अपने पास में। इस तरीके से अलग अलग पूछे ना आपको, तब यही मेथड यूज करना होता है। यदि आप कहोगे तो मैं इस मेथड को वापस से अच्छे से कुछ एग्जाम्पल करा के अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, यदि हो ऐसे रिक्वायर्ड तो जरूर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 2.16, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक से संबंधित ऊर्जा ये दे रखी है, 5वें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताओ। तो E बराबर अपने पास में माइनस का 2.18 गुणा 10 की घात माइनस का 18 जूल पर एटम दिया अपने को। गुणा में क्या होता है बेटा अपने पास में जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर अपने पास में माइनस 2.18 गुणा में 10 की घात माइनस 18 गुणा में जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5वें कक्षक के लिए 5 हो जाएगी भाई, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो E बराबर मैं ऐसे करता हूँ माइनस 218 गुणा 10 की घात माइनस 20 लिख लेता हूँ इसको, बटा में अपने पास में 25 हो जाएगी। तो यहाँ से E बराबर अपन जब इसको भाग देंगे ना तो 25 का भाग 200 में 8 बार जाता है, 8 पॉइंट फिर 100 पॉइंट लगाया तो 1 से इससे जाएगा 18, फिर इसमें कितनी बार जाएगा अपने पास में 7 बार चले जाएगा, फिर अपने पास में 5 बजे फिर 2 और हो जाएगा। गुणा में 10 की घात माइनस 20 जूल आ गई अपने पास में 5वें कक्षक की ऊर्जा। नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के 5वें बोर कक्षा की त्रिज्या और बताओ। E बराबर 0.529 मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर बटा में जेड, ये त्रिज्या का फॉर्मूला है, सॉरी किसका फॉर्मूला है, ये त्रिज्या का फॉर्मूला है यहाँ पे। तो R बराबर अपने पास में 0.529 मल्टीप्लाई में एन की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे बटा में 1, तो R बराबर 0.529 गुणा में 25। इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे ना हम तो अपने पास में आएगा बेटा R बराबर 13.225 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर में पूछ लिया तो क्या करोगे, R बराबर इस पॉइंट को इधर खिसका दो अपनी तरफ, इधर ले आओ ताकि वहाँ पे नैनोमीटर लग जाए, 1.322 नैनोमीटर हो जाएगा अपने पास में ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी को मजबूत करो, इन फ्यूचर आपका फ्यूचर बहुत बेस्ट होने वाला है। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले हो तभी बन पाओगे जब आप एनसीईआरटी पे वर्क करोगे। ऑल द बेस्ट डियर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन आगे के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। ओके बेटा जी।